तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज फिर हाजिर हैं लेकर क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 हमारा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मतलब सरल रेखा में गति। मतलब एक सरल रेखा मतलब क्या, सीधी रेखा में गति। तो सीधी रेखा में गति हम 11th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 में शुरू करने वाले हैं। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो इसके बारे में जानेंगे। गति के बारे में पढ़ेंगे, सरल रेखा में गति, यांत्रिकी, स्थिति विज्ञान, शुद्ध गति की, गति विज्ञान, निर्देशांक नियतांक, संदर्भ बिंदु, निर्देशांक तंत्र, विराम अवस्था, गति अवस्था, जड़त्वी और जड़त्वी तंत्र, इन सब के बारे में हम डिटेल के साथ आज चर्चा करने वाले हैं। तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक हम करने की आपको कोशिश करेंगे, जिससे आपको क्या होगा, जल्दी से थोड़ा सिलेबस पीछे है तो थोड़ा आपका कवर हो जाए। तो आपको दिल थाम कर बैठना है, एकदम कुर्सी की पेटी बांध कर। तो आइए शुरू करते हैं। एकदम ग्राफिक के माध्यम से हम इस चैप्टर को आपको पढ़ाने वाले हैं। तो ग्राफिक यानी तरह तरह के आपको ग्राफिक। तो सबसे पहले ग्राफिक आपका देखिए, तो इसी को कहते हैं ग्राफिक के माध्यम से। तो कह रहा है गति। गति होता क्या है, तो कोई भी वस्तु क्या कर रही है, चलती है। मतलब ये अपनी स्थिति में क्या कर रही है, परिवर्तित। हम मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं, और यहीं पर क्या है, खड़े हैं और समय बीतता जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, हमारा स्थिति में परिवर्तित नहीं हो रहा। तो हम गति में हैं नहीं, हम विराम में हैं। ये जो हमारा कार चल रही है, क्या हो रही है, ये हमारे साथ देखिए क्या है, यहाँ से आगे बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ रही है। मतलब समय के साथ क्या हो रहा है, इसके दूरी में क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। मतलब इसके समय के साथ क्या कर रही है, गति कर रही है। मतलब अपनी स्थिति में क्या कर रही है, परिवर्तित कर रही है। समय के साथ क्या हो जाए, स्थिति में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो उसी को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। मान लीजिए कोई आदमी सर पे बोझ लेके खड़ा है और वो क्या हो रहा है, गति नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। जब स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा तो क्या होगा, वह गति नहीं कहलाएगा। मतलब क्या होगा, सर क्या होगा, खड़ा ही रहेगा। नहीं, इसे क्या कहेंगे, विराम अवस्था। और जब तक क्या हो, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, चल दिए। यहाँ पर खड़े थे, यहाँ पर क्या थे, खड़े थे और यहाँ तक चल दिए, तो कहेंगे क्या है, यह हमारा क्या है, गति किया है। कुछ समय तक क्या किया, इसने गति किया है। तो ये हमारा कार देखिए क्या रहा है, गति करता जा रहा है। देखिए पेड़ पौधे चल रहे हैं, क्या पहाड़ भी क्या हो रहा है, पीछे छूटते जा रहे हैं, और क्या हमारा कार आगे बढ़ता जा रहा है। तो आइए इसका लिखते हैं, डिफिनीशन होता क्या है। तो डिफिनीशन में हम लिख सकते हैं, समय के साथ किसी भी, ये हमारा पेन क्या यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ तक पहुँच गया, तो ये भी क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया उदाहरण तो आपके लिए यही तो मिल गया। समय के साथ किसी भी वस्तु की स्थिति में हुए परिवर्तन, किसी वस्तु की स्थिति में हुए परिवर्तन, उस वस्तु की परिवर्तन को क्या कहते हैं, परिवर्तन को उस वस्तु की गति कहते हैं। तो क्या करे, स्थिति में परिवर्तित हुए, क्या करे, उस वस्तु की गति। मतलब क्या, वस्तु क्या करे, गति कर रही है। तो एग्जाम्पल के लिए हमारा सबसे अच्छा उदाहरण हमने अभी देखा है कि सड़क पर गाड़ी का चलना। सड़क पर गाड़ी का चलना, नदियों में पानी का बहना। नदी में क्या होता है, पानी क्या होता है, बहती रहती है, तो इसलिए हम बहाना कर रहे हैं, ये नहीं कि रुकी हुई पानी। नदी में पानी का बहना। फिर मैदान में धावक का दौड़ना। मान लीजिए कोई लड़का है, क्या फौज की भर्ती देख रहा है, क्या दौड़ रहा है, तो दौड़ लगा रहा है, क्या मैदान में धावक का दौड़ना। ये सब क्या हो गए, हमारे किसके उदाहरण हो गए, गति के आदि। बहुत सारे उदाहरण हमारे गति के हो सकते हैं। फिर कह सकते हैं कि संसार में प्रत्येक वस्तु या तो क्या है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होती है, गतिशील होती है।
तो बहुत सारे अभी उदाहरण आपको और बताते हैं। संसार में प्रत्येक वस्तु या प्रत्यक्ष रूप प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष या प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, गतिशील है। तो इसे कह सकते हैं कि जैसे उदाहरण के लिए कह सकते हैं पृथ्वी का अपनी अक्ष के परितः घूर्णन करना। यह क्या करे, गति में है। कौन सी गति है, अभी तो हम ये नहीं पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कि मतलब क्या, गति में है, मतलब क्या, स्थिति में कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है। कहने का मतलब ये है। घूर्णन गति है कि कौन सा गति है, रेखीय गति है, कौन सी गति है, इसको हम अभी नहीं देख रहे हैं। तो पृथ्वी का वो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, अभी आगे एकदम एक एक करके आपको समझाएंगे। कौन घूर्णन गति है, कौन सा परिक्रमण है, कौन सा क्या है, कौन सा क्या है। पृथ्वी का अपनी अक्ष के परितः घूर्णन करना। फिर है प्रत्येक ग्रह का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। प्रत्येक ग्रह का क्या करना, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। फिर प्रत्येक उपग्रह का ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाना। यानी चारों ओर क्या है, चारों ओर चक्कर नहीं कहेंगे, चारों ओर क्या करना, परिक्रमण करना। क्रमण करना। फिर पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना। ये सब क्या है, हमारे गति के क्या हैं, उदाहरण हैं। तो ये सब क्या है, गति के दैनिक जीवन क्या है, संसार में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, गतिशील है प्रत्येक वस्तु। तो पृथ्वी क्या है, गतिशील है। तो क्या है, कोई दिखाई देती है, कोई दिखाई नहीं देती है। अब हमारा है सरल रेखा में गति। ये हमारे यहाँ था, डिलीट हो गया लग रहा है। तो सरल रेखा में गति हमारा हेडिंग है। एक सेकंड, तो इसको लिख सकते हैं, एक सेकंड। तो सरल रेखा में गति, तो सरल रेखा में गति किसी वस्तु का हमारा हो जाएगा। सरल रेखा में गति क्या कहेंगे, किसी वस्तु का किसी भी कह सकते हैं, किसी भी
वस्तु का एक सीधी रेखा में चलना उस वस्तु की सरल रेखीय गति कहलाती है। उस वस्तु की सरल रेखीय गति कहलाती है। उस वस्तु की क्या कहलाती है? सरल रेखीय गति कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा ट्रेन है, देखिए क्या एक सीधी रेखा में क्या हो रही है? गति कर रही है। तो इसी की गति को क्या कहेंगे? हम सरल रेखीय गति कह सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला है हेडिंग यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स होता क्या है? बहुत मैकेनिक्स से आप क्या समझते हैं? जिसमें क्या किया जाए? गति, किसी भी वस्तु की गति को उत्पन्न करने वाले कारक तथा गति को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में क्या कहते हैं? अध्ययन किया जाता है। वही क्या कहलाता है? हमारा मैकेनिक्स कहलाता है। तो मैकेनिक्स, तो हम इसको कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तु की गति को उत्पन्न करने वाले कारक, वस्तु की गति को उत्पन्न करने वाले कारक तथा गति को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। यांत्रिकी कहलाती है। मतलब इसका कहने का मतलब है, ये कोई वस्तु क्या है? कोई वस्तु यहाँ से यहाँ तक क्या हो रही है? गति की। तो गति कैसे की, क्यों की, और इसका कारण क्या था, और यह गति में है तो किस कारण से क्या यह गति में है, इसके बारे में क्या किया जाता है? संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। उसी को क्या कहते हैं? यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स कहा जाता है। तो यांत्रिकी को क्या किया गया? 3 शाखाओं में बांटा गया है। तो कह सकते हैं कि यांत्रिकी को 3 शाखाओं में विभाजित किया गया है। इसको क्या किया गया? 3 शाखाओं में क्या किया गया? विभाजित किया गया है। 1, 2, 3। तुम्हारा जगह पहला स्थिर वैद्युतिकी, और दूसरा है शुद्ध गतिकी। तीसरा है गति विज्ञान।
तो आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो हमारा स्थित विज्ञान या स्थैतिकी यानी स्थिर विद्युत की हमारा क्या है? तो स्थिर विद्युत की हमारा है भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या कोई वस्तु क्या स्थिर है उसके बारे में क्या कहते हैं अध्ययन किया जाता है। तो कह सकते हैं यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युत की कहते हैं। मतलब क्या जिसके में क्या स्थिर वैद्युत वस्तुओं का क्या कहता है अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहेंगे स्थिर वैद्युत की कहते हैं। तो उम्मीद है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट करा शुद्ध गति की। तो शुद्ध गति की इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसको भी लिख सकते हैं यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत केवल वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है। केवल वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है। केवल क्या कहता है वस्तु की गति का क्या कहता है अध्ययन किया जाता है, ना कि गति को उत्पन्न करने वाले कारकों का, ना कि गति को उत्पन्न करने वाले कारणों का। शुद्ध गति की कहते हैं। शुद्ध गति की कहते हैं मतलब कहने का मतलब क्या यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर क्या किया जाता है किसी भी वस्तु का क्या गति का अध्ययन किया था उसके क्या है गति का अध्ययन किया था मतलब वह गति कर रही है तो उसके बारे में क्या कहते हैं अध्ययन किया जाता है, न कि गति को उत्पन्न करने वाले कारणों का। मतलब किस कारण से क्या गति उत्पन्न हुई है इसका अध्ययन नहीं करेंगे। इसमें क्या कहते हैं गति के कारणों को क्या कहते हैं गति का अध्ययन किया था। गति में कैसे परिवर्तन हो रहा है क्या चेंज हो रहा है गति में उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। फिर अगला है गति विज्ञान। तो हमारा हो जाएगा यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत गति और गति को उत्पन्न करने वाले कारणों का
मतलब जो गति है और किस कारण से उत्पन्न हुई, उन कारणों का क्या कहता है, कारणों का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, गति विज्ञान कहते हैं, गति विज्ञान कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। मतलब क्या, यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या कहते हैं, किसी वस्तु में क्या होता है, गति और गति को उत्पन्न करने वाले कारण, मतलब कोई वस्तु गति कर रहा है और उसमें गति किस कारण से उत्पन्न हुई है उसके बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो उसे क्या कहा गया है, गति विज्ञान कहा गया है। तो अब जानते हैं निर्देशांक निकाय। तो कोई निकाय, निर्देशांक निकाय किसे कहते हैं, तो हम जानते हैं x, y और z ये 3 अक्ष होते हैं। तो तीनों अक्षों के बारे में मान ली क्या, a हमारा क्या है, a और ऐसे है तो क्या होगा, a हमारा x अक्ष हो गया और ये हमारा क्या हमारा, इसी प्रकार तो निर्देशांक ज्यामिति बनता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, x अक्ष कर देते हैं, इसे y अक्ष कह देते हैं। ये क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत। यदि क्या किया जाए, एक तीसरा अक्ष इस पर के ऊपर क्या है, इसको लंबवत क्या किया जाए, ऊपर से क्या किया, ऐसे ऊपर खड़ा कर दिया तो क्या होगा, ये भी लंबवत हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे, जेड अक्ष कहते हैं। तो ये अक्षों को कह रहा है, तीनों अक्ष क्या होते हैं, एक दूसरे के किसी ने बिंदु पर क्या करते हैं, कटान बिंदु पर प्रतिच्छेद, जिस बिंदु पर क्या कहते हैं, काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। तो मान ली क्या, एक हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया, एक सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक, ये तो सीधा है नहीं, इसको सीधा किया जाए, ये हमारा हो गया वाई अक्ष। अब इसके लंबवत क्या हो जाएगा, हमारा x अक्ष हो जाएगा और इसके लंबवत हमारा क्या हो जाएगा, z अक्ष हो जाएगा। तीनों क्या है, 90 डिग्री के एंगल पर हैं। तो क्या एक दूसरे के क्या लंबवत हैं। ये हमारा हो गया x अक्ष और ये हमारा हो गया y अक्ष, ये हमारा हो गया z अक्ष। तो हमारा x y z इसका क्या है, ये बिंदु वो है, किसी बिंदु पर क्या करें, ये तीनों क्या करें, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, तीनों z अक्ष तीनों एक दूसरे के, तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तीनों एक दूसरे क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो कह सकते हैं कि ये तीनों अक्ष एक दूसरे को, ये तीनों अक्ष, ये तीनों अक्ष एक दूसरे को एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर क्या करते हैं, काटते हैं, दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटते हैं। तीनों क्या करते हैं, किसी एक बिंदु पर क्या करते हैं, काटते हैं, जिसे कटान बिंदु या जिसे कटान बिंदु या प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं, या प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, तीनों क्या कहते हैं, तीनों अक्ष क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जैसे मान लें क्या आपका रूम में, किसी रूम में क्या हो जाए, खिसक जाइए, उसका नीचे का जो नीचे का हिस्सा है और फिर ऊपर का हिस्सा, और क्या है, दो दीवार के क्या कीजिए, कोने पे चले जाइए,
ये क्या हमारा ऐसे क्या होता है, ऐसे दीवार का कोना होता है ना, ऐसे दीवार होगा, दीवार के कोने चला जाए और क्या ये ऊपर वाला जो ये ऊपर सीधे गया है, ये क्या हुआ, ये ऊपर जो सीधे गया है छत से टंगा हुआ है, और ये क्या, ये हमारा दीवार, ये दीवार, और तीनों क्या है एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। इसी प्रकार क्या होता है, ये हमारे एक्स और वाई, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष होते हैं। तो उम्मीद है अब आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष किस प्रकार से होते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। जो इस प्रतिच्छेदी बिंदु को ही मूल बिंदु कहते हैं, जो प्रतिच्छेदी बिंदु होते हैं, ये जो हमारे क्या इसके प्रतिच्छेदी बिंदु हैं, इन्हीं को क्या कहेंगे, इन्हीं को कहते हैं मूल बिंदु। ये क्या है, हमारा मूल बिंदु है। इन अभी एक बार और थोड़ा आपको समझा रहे हैं, इन प्रतिच्छेदी बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। इस मूल बिंदु को ही संदर्भ बिंदु कहते हैं। इस मूल बिंदु को ही क्या कहते हैं, संदर्भ बिंदु कहते हैं। इस मूल बिंदु को ही संदर्भ बिंदु कहते हैं। ये जो मूल बिंदु है इसी को क्या कहते हैं, संदर्भ बिंदु ही कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए संदर्भ बिंदु किसे कहते हैं। जो हमारा क्या था, मूल बिंदु था, इसी को क्या कहा गया, संदर्भ बिंदु कहा गया। तो एक ऐसा बिंदु जिसके सापेक्ष वस्तु की क्या थी, गति का अध्ययन किया था, संदर्भ बिंदु कहलाता है। मान लीजिए क्या है, हम यहाँ पर इसको 1 सेकंड, यहाँ पर जो हमने क्या किया था, ये हमारा ऐसे क्या बनाया था मैंने, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। यहाँ पर हमारे क्या निर्देशांक क्या बनाया हमने, यहाँ से एक्स अक्ष पर कितना चला 2, वाई अक्ष पर कितना चला 3 और जेड अक्ष पर कितना चला 4। तो ये हमारा क्या हो गया, अब यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से 0 से क्या चले 2, अब 0 से क्या हो गया, जेड अक्ष पर कर लेंगे कितना 3 और 0 से ही क्या करें, मतलब किसी संदर्भ बिंदु के ही चल रहे हैं ना, 0 से ही तो चलेंगे, 0 से ही चलना शुरू किया, 0 से ही 2 पर पहुँचे हैं, 0 से ही 3 पर पहुँचे, 0 से ही 4 पर पहुँचे हैं। तो क्या होगा, हमारा ये जो मूल बिंदु है इसी को इसलिए क्या कहते हैं, संदर्भ बिंदु। इसी से क्या कहते हैं, हम तुलना करके ये सब क्रियाएं करते हैं, इसलिए क्या कहेगा, मूल बिंदु को संदर्भ बिंदु कहते हैं। तो उम्मीद है अब थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा। तो संदर्भ बिंदु को लिख सकते हैं कि मूल बिंदु को ही ये सब चीज़ें थोड़ा क्या है, ये थोड़ा एग्जाम में पूछेंगे नहीं, लेकिन क्या होंगे, इससे रिलेटेड आगे के टॉपिक हैं। तो मूल बिंदु को ही संदर्भ बिंदु कहते हैं। इसको पढ़ाने का कुछ मतलब है नहीं, लेकिन आगे आपके क्या आएगा, काम आएगा। तो इसलिए क्या है, पढ़ाना भी जरूरी है। या कह सकते हैं ऐसा बिंदु कह सकते हैं कि एक ऐसा बिंदु जिसके सापेक्ष वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है, संदर्भ बिंदु कहलाता है। संदर्भ
बिंदु कहलाता है। तो मान लीजिए क्या है, ये हमारा ऐसे क्या ऐसे है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई वस्तु रख दिए, तो हम क्या करेंगे, इसी से नापेंगे, यहाँ एक्स अक्ष से, यहाँ से क्या करेंगे, जीरो से मूल बिंदु से क्या करें, इधर नापेंगे कितनी दूरी पर है। तो मूल बिंदु के सापेक्ष क्या होता है, इसके गति के बारे में क्या कहते हैं, अध्ययन किया था। मूल बिंदु से क्या कितनी दूरी पर है, किधर एक्स अक्ष पर, मूल बिंदु से क्या एक्स अक्ष पर कितनी दूरी चला है, मूल बिंदु से वाई अक्ष पर कितनी दूरी चला है, मूल बिंदु से जेड अक्ष पर कितनी दूरी चला है, ये क्या कहलाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, संदर्भ बिंदु कहलाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। हमारा है अगला निर्देश तंत्र। तो निर्देश तंत्र होता क्या है, तो निर्देश तंत्र यह एक ऐसा तंत्र होता है, यदि ये जो हमारा निर्देश तंत्र मान लीजिए क्या है, एक्स अक्ष है और ये वाई एच जेड अक्ष, यहाँ क्या कर देते हैं, ये तो हमारा मूल बिंदु था, तो इसके सापेक्ष गति के यदि क्या करें, यहाँ पर घड़ी कर रख दें, तो घड़ी से क्या है, समय के सापेक्ष क्या कहते हैं, वस्तु को यहाँ रखें, किसी समय क्या करें, वस्तु को क्या करें, यहाँ खिसका कर लाए, वस्तु को क्या कर दिए, यहाँ खिसका कर ले गए, यहाँ ले गए, तो मतलब घड़ी के सापेक्ष, मतलब घड़ी के सुई के सापेक्ष क्या, जैसे घड़ी की सुई चल रही है उसी के साथ क्या कहते हैं, वस्तु को गति में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। तो मतलब क्या किया गया, तो कह सकते हैं कि घड़ी सहित, तो हम लिखेंगे घड़ी सहित निर्देशांक निकाय को, घड़ी सहित निर्देशांक निकाय को निर्देश तंत्र कहते हैं, निकाय को निर्देश तंत्र कहते हैं। या लिख सकते हैं अगला डिफिनीशन, संदर्भ बिंदु अक्षों का समुच्चय, संदर्भ बिंदु प्लस अक्षों का समुच्चय तथा घड़ी के निकाय तथा घड़ी के निकाय तथा घड़ी के निकाय को निर्देश तंत्र कहते हैं, तथा घड़ी के निकाय को निर्देश तंत्र कहते हैं। घड़ी के निकाय को क्या कहते हैं, निर्देश तंत्र कहते हैं। इसमें क्या हो, संदर्भ बिंदु अक्षों का समुच्चय तथा घड़ी के निकाय को क्या कहते हैं, निर्देश तंत्र कहते हैं। तो इसमें क्या हो, संदर्भ बिंदु भी हो, अक्षों का निकाय समुच्चय भी हो तथा घड़ी के निकाय को निर्देश तंत्र कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। या लिख सकते हैं कि एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा तंत्र जिसमें वस्तु की स्थिति में परिवर्तन अर्थात वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है निर्देश तंत्र कहलाता है। निर्देश तंत्र कहलाता है। मतलब ऐसा तंत्र, एक ऐसा तंत्र जिसके क्या वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, मतलब क्या वस्तु की स्थिति में क्या रहा, जो ये वस्तु है यहाँ पर क्या रही है,
इसके स्थिति में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक घड़ी रख दी गई है, स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात वस्तु की गति का अध्ययन किया था। मतलब क्या, वस्तु की गति का अध्ययन कर रहे हैं, मतलब गति क्या रहे, वस्तु गति कर रही है, उसका अध्ययन किया था, निर्देश तंत्र कहलाता है। तो ये जो हमारे निर्देश तंत्र हैं कितने प्रकार के होते हैं, निर्देश तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। निर्देश तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। निर्देश तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला है जड़त्वीय निर्देश तंत्र, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। दूसरा है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। क्या होगा, जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो आइए देखते हैं सबसे पहले जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता क्या है। ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें क्या हो, न्यूटन के गति विषयक नियमों का क्या कहता है, पालन होता है, वो क्या कहलाता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। और जिसमें क्या होगा, न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन नहीं होगा, वह क्या होगा, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। तो इसको लिख सकते हैं ऐसा निर्देश तंत्र, ऐसा निर्देश तंत्र, ऐसा निर्देश तंत्र, तंत्र जिसमें न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन होता है, नियमों का पालन होता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। जिसमें क्या होगा, न्यूटन के नियम का क्या होगा, गति विषयक नियम का क्या होगा, पालन होगा, वो क्या कहलाएगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाएगा। फिर इसी में अगला है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं कि ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन नहीं होता है, नियमों का पालन नहीं होता है। ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन नहीं होता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। तो मतलब क्या हो, जो न्यूटन के गति विषयक नियम का पालन न करे वह निर्देश तंत्र क्या कहलाएगा, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अगला है विराम अथवा अवस्था एवं गति की अवस्था, विराम की अवस्था और गति की अवस्था। तो विराम अवस्था क्या होता है, तो आइए देखते हैं विराम अवस्था। कोई वस्तु विराम अवस्था कब कहलाएगी, वस्तु के साथ, मतलब क्या, वस्तु समय के साथ क्या हो, स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो। वस्तु क्या हो, यहाँ पर क्या है, खड़ी है, तो क्या गया, मान ली क्या है 5 मिनट तक यहीं पर क्या है, खड़े हैं,
10 मिनट हो गया तब भी क्या है, यहीं पर खड़े हैं। 20 मिनट हो गया तब भी क्या है, यहीं पर खड़े हैं। तो मतलब कहने का मतलब क्या, समय बीतता जा रहा है लेकिन क्या वस्तु क्या समय के सापेक्ष क्या है, गति नहीं कर रही है। तो इसे क्या कहेंगे, विराम की अवस्था कहते हैं। तो समय के साथ वस्तु, समय के साथ वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसे विरामावस्था कहते हैं। इसे विरामावस्था कहते हैं। क्या हो, समय के साथ क्या हो, वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसे क्या कहते हैं, विरामावस्था कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो गति अवस्था किसे कहेंगे, तो ये देखते हैं गति अवस्था। समय के साथ क्या हो, वस्तु के मतलब क्या होगा, वस्तु क्या थी 0 सेकंड पे यहाँ थी, 1 सेकंड में यहाँ तो पहुँच गई, दूसरे तीसरे सेकंड में यहाँ पहुँच गई, चौथे में यहाँ पहुँच गई। तो मतलब क्या रहा, समय के साथ क्या रहा, स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, गति की अवस्था कहते हैं। तो आइए इसको लिखते हैं। जब वस्तु समय के साथ वस्तु की स्थिति में हुए परिवर्तन को, वस्तु की समय के साथ वस्तु की स्थिति में हुए परिवर्तन को गति की अवस्था कहते हैं। की अवस्था कहते हैं। मतलब रोड पर कोई गाड़ी चल रही है, तो मतलब क्या समय के साथ क्या उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो क्या वह गति की अवस्था में है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि एसआई पद्धति में त्वरण का मात्रक, ये आपका क्या है, HW है। ये आपका क्या है, HW है। आपको क्या करना है, इसका आंसर क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका आंसर क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपका क्या है, होमवर्क है। तो होमवर्क का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर यहाँ तक एसआई पद्धति में त्वरण का मात्रक क्या है, तो उसका मात्रक आपको बताना है कमेंट सेशन में। तो अगर यहाँ तक सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही और सब्जेक्ट के लिए हमारे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 9th 10th 11th 12th हर क्लास की आपको क्या हर सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।